मूवी की शुरुआत डैरेन शान नाम के एक लड़के के अंतिम संस्कार से होती है। उसके मरने से सभी लोग बहुत दुखी हैं, पर आश्चर्य की बात तो ये है कि वो अभी भी जिंदा है और ताबूत के अंदर वीडियो गेम खेल रहा है। मूवी में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। डैरेन बताता है उसका जीवन कितना अच्छा चल रहा था। वह स्कूल में फेमस था, उसके अच्छे दोस्त थे और उसके ग्रेड भी बहुत अच्छे थे। उसके माता पिता को उस पर गर्व था, लेकिन उसके बचपन का दोस्त उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। एक दिन स्कूल में स्टीव डैरेन को हिस्ट्री की क्लास बंक मारने के लिए मना लेता है और दोनों छत पर जाते हैं, जहाँ स्टीव पत्थर मारकर बहुत सारे लाइट्स तोड़ देता है। वह डैरेन को भी ऐसा करने के लिए कहता है। उसके हिस्ट्री टीचर उन्हें देख लेते हैं और वे पकड़े जाते हैं। उनके माता पिता को स्कूल में बुलाया जाता है। डैन के लिए ये बहुत बुरा था, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा उसे एक अच्छा लड़का मानते हैं। वे उसे बहुत डांटते हैं और स्टीव से दूर रहने के लिए कहते हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय डैरेन स्टीव से कहता है, मेरे माता पिता चाहते हैं कि हम अपनी दोस्ती तोड़ दें। स्टीव को यह सुनकर बुरा लगता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि वहाँ से एक कार गुजरती है और उसके अंदर से एक आदमी एक कागज बाहर फेंकता है। यह ए फ्रीक शो नाम के एक सर्कस शो का इनविटेशन था, जो कि 5 सालों में एक बार ही आयोजित किया जाता है। टीचर ने इस सर्कस में जाने के लिए मना किया था, क्योंकि ये बहुत खतरनाक सर्कस है, पर फिर भी वे सर्कस में जाने का फैसला करते हैं। डैरेन और स्टीव रात में बाहर निकलते हैं और साइकिल से सर्कस में जाते हैं। डैरेन को मकड़ियाँ बहुत पसंद थी और स्टीव को वैम्पायर्स बहुत अच्छे लगते थे। वे शो में पहुँचते हैं और एक पर्दे के पीछे छिपे एक बौने व्यक्ति से टिकट खरीदते हैं और थिएटर के अंदर जाते हैं। इस शो में अडल्ट और बूढ़े लोग ज्यादा थे। जल्द ही शो शुरू होता है और शो होस्ट मिस्टर टाल मंच पर आते हैं। वह सभी को शो में आने के लिए धन्यवाद देते हैं। शो में सबसे पहले एक वुल्फमैन दिखाई देता है, जो सभी को डरा देता है। मिस्टर टाल उसे दशकों में एक महिला के पास भेजते हैं और वह भेड़िया उस औरत के हाथ को काट लेता है, लेकिन महिला के हाथ वापस आने लगते हैं और वह मंच की ओर जाने लगती है। मिस्टर टाल बताते हैं कि यह शो की एक मेंबर कोरमा लिम्स है। इसके बाद अलेक्जेंडर रिब्स आता है, जिसके शरीर में कोई स्पष्ट पसली नहीं है। गेरथा टीथ तीसरी मेंबर है, जो अपने मजबूत दांतों से किसी भी चीज को तोड़ सकती है। इसके बाद रामिस टोबेलीज आता है, जो अपने 2 पेटों की वजह से वह कुछ भी खा सकता है। वो एक साइकिल को पूरा निगल जाता है और एक टुकड़े में थूक देता है। फिर मैडम ट्रूस्का नाम की एक खूबसूरत औरत मंच पर आती है। वह डैरेन को हेल्प के लिए बुलाती है। डैरेन जैसे ही उसके चेहरे पर हाथ रखता है, उसे अजीब चीजें दिखने लगती हैं और वह पीछे हट जाता है। मैडम ट्रूस्का के चेहरे पर बाल उग जाते हैं, जो दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देता है। इसके बाद लार्टन क्रेसली अपने स्पाइडर ऑक्टा के साथ मंच पर आता है। वह एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए डांस करके लोगों को इम्प्रेस करता है। स्टीव डैरेन को बताता है कि उसने एक किताब में पढ़ा था कि लार्टन एक वैम्पायर है, जिसका असली नाम वेयर होस्टन है। तभी पुलिस और टाउन के कुछ लोग शो को रोक देते हैं, जिसमें हिस्ट्री टीचर भी शामिल है। डैरेन को रंगीन स्पाइडर बहुत पसंद आता है, इसलिए वह उसे चुरा लेता है, लेकिन जैसे वह उसे वापस रखने की कोशिश करता है, कमरे में कोई आ जाता है और उसे स्पाइडर को छुपाना पड़ता है। वो लार्टन को एक बूढ़े आदमी के साथ देखता है, जो वैम्पानेज नाम के खतरनाक वैम्पायरों के बारे में बात कर रहे होते हैं। अचानक स्टीव उनके पास आता है और उनसे कहता है कि वो उसे वैम्पायर में बदल दे। वह कहता है कि वह अपने जीवन से नफरत करता है और उसका कोई नहीं है। स्टीव के पिता बहुत पहले ही लापता हो गए थे और उसकी माँ एक शराबी थी। बहुत बोलने के बाद लार्टन मान जाता है और उसके खून के स्वाद को चखने का फैसला करता है। उसके खून को चखने के बाद उसे पता चलता है कि यह एक बुरा इंसान है, इसलिए वह उसे वैम्पायर में बदलने से मना कर देता है। थोड़ी देर बाद लॉटन को पता चलता है कि उसकी मकड़ी गायब हो गई है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे ढूंढ पाता, डैरेन वहाँ से भाग गया होता है। वह सड़क पर पहुँचता है, जहाँ उसे उसी कार द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। कार में 2 आदमी मुरलो और मिस्टर टिनी उससे पूछताछ करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलत लड़के को किडनैप कर लिया है। वे वास्तव में उसके दोस्त स्टीव को ढूंढ रहे थे, इसलिए वे डैरेन को उसके घर पर छोड़ देते हैं। अगले दिन डैरेन स्पाइडर को स्कूल ले जाता है और वो स्टीव को उसे दिखाता है। वे मकड़ी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और गलती से वो फर्श पर गिर जाता है, जिससे वो बाहर निकलकर भागने लगता है। स्टीव उसे पकड़ने के बजाय मारने के लिए उसका पीछा करता है, जिससे स्कूल में काफी हंगामा हो जाता है। स्टूडेंट डर जाते हैं, लेकिन स्पाइडर स्टीव के गाल पर काटने के बाद खिड़की से बाहर भाग जाता है। स्टीव जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। डैरेन सर्कस वापस जाता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए लार्टन से हेल्प मांगता है। लार्टन शुरू में मदद करने से मना करता है, लेकिन वो एक शर्त पर मान जाता है कि डैरेन भी उसके साथ एक वैम्पायर बन जाए। इसका मतलब है कि उसे अपने परिवार, दोस्तों और पूरी सोसाइटी को छोड़ना होगा। यह सब जानने के बावजूद भी डैरेन अपने दोस्त को बचाने के लिए सहमत हो जाता है। लार्टन उसके शरीर में वैम्पायर ब्लड डालता है और वे स्टीव को बचाने के लिए अस्पताल की ओर भागते हैं। लार्टन स्टीव को एंटीडोट देता है, जो काम कर जाता है और स्टीव ठीक हो जाता है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। डैरेन वैम्पायर में बदलना शुरू हो गया है। उसे कच्चे मांस खाने की क्रेविंग आ रही है। एक दिन उसे अपनी बहन को मारने और उसका खून पीने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन वह खुद को रोक लेता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है।
वहाँ वह लार्टन को किताब पढ़ते पाता है। लार्टन उसे चेतावनी देता है कि उसे अपने घर को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह अपने परिवार के लिए खतरा है। डैरेन अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के बाद वह अपने परिवार को छोड़ने का फैसला करता है। डैरेन नहीं चाहता कि उसके माता पिता हमेशा उसकी चिंता करें, इसलिए वो अपने मौत का नाटक करने का फैसला करता है। इसमें लार्टन उसकी मदद करता है और सभी को विश्वास हो जाता है कि डैरेन की एक दुर्घटना में मौत हो गई। फिल्म में प्रेजेंट डे को दिखाया जाता है, जहाँ डैरेन के अंतिम संस्कार में उसके दोस्त, शिक्षक और परिवार उसे रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि डैरेन जीवित है और ताबूत के अंदर अपने फोन पर गेम खेल रहा है। उसी रात लार्टन कब्र को खोदता है और डैरेन को ताबूत से बाहर निकालता है। इससे पहले कि वो वहाँ से जाए, कहीं से मोरलो वहाँ आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। लार्टन उनसे लड़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे रोकने के बाद वे शो कैंप में जाते हैं, जहाँ डैरेन रेबेका नाम की एक लड़की से मिलता है। इधर स्टीव डैरेन के मौत पर बहुत दुखी है, इसलिए वह अकेले रहने लगता है और बहुत दुखी फील करने लगता है। एक दिन वह मरने के बारे में सोचता है और जैसे ही खुद को मारने वाला होता है, मिस्टर टिनी वहाँ आ जाता है और उसे रोक देता है। वह उससे कहता है, मुझे पता है तुम एक वैम्पायर बनना चाहते हो और मैं तुम्हें वैम्पायर बना सकता हूँ। यहाँ पता चलता है कि टिनी और मुरलो वैम्पानेज हैं और वे वैम्पायर की एक अलग प्रजाति है जो बुरे वैम्पायर हैं और ये मनुष्य को खून पीने के लिए मारते हैं। वैम्पानेज और सामान्य वैम्पायर एक दूसरे के दुश्मन हैं। स्टीव को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। मिस्टर टिनी उसे बताता है कि डैरेन दूसरी दुनिया में अभी भी जीवित है और खुश है। वो एक वैम्पायर की जिंदगी जी रहा है जिसकी स्टीव हमेशा से ख्वाहिश रखता था। यह सुनकर स्टीव को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह मिस्टर टिनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। इस बीच डैरेन धीरे धीरे शो के कैंप ग्राउंड में सभी वैम्पायर के साथ मिल जाता है और खुद को प्रशिक्षित करना शुरू कर देता है। एक दिन डैरेन अपने पुराने तस्वीरों को देख लेता है और स्टीव को फोन करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वह ऐसा कर पाता, लार्टन वहाँ पहुँच जाता है और डैरेन से फोन छीनकर तोड़ देता है। उस रात मिस्टर टिनी कैंप में जाता है। उसे पता चला है कि डैरेन के पास विशेष जन्मजात शक्तियाँ हैं, इसलिए वह उन्हें उसे सौंपने के लिए कहता है, लेकिन टाल उन्हें मना कर देता है। बाद में लार्टन डैरेन से कहते हैं कि कैंप से बाहर मत जाना, बाहर तुम्हें खतरा है। अब वह डैरेन को ट्रेन करना शुरू करता है ताकि वह कभी भी मुसीबत में पड़े तो खुद को बचा सके। शुरुआत में डैरेन लार्टन से हार जाता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है उसका स्किल बढ़ता जाता है। दूसरी ओर मुरलो ने स्टीव को एक वैम्पायर में बदल दिया है, जिसके वजह से उसमें बहुत सारी शक्ति आ गई है। स्टीव और भी दुष्ट हो जाता है और वह सबसे पहले अपने हिस्ट्री टीचर को ही मार डालता है। इधर डैरेन को भूख लगती है तो उसके अंदर ताजे खून की क्रेविंग बढ़ने लगती है। लार्टन उसे ग्राउंड में ले जाता है और एक आदमी को बेहोश करता है। वह उसे बताता है कि हम वैम्पायर कभी लोगों को मारते नहीं, बस उनका खून उधार लेते हैं। हालांकि अपनी भूख के बावजूद डैरेन खुद को रोक लेता है और कैंप में वापस लौट जाता है। कुछ समय बाद कैंप पर अचानक वैम्पानेज का एक समूह आक्रमण कर देते हैं। दोनों में लड़ाई होती है, वे एक दूसरे को मारते हैं। वैम्पानेज डैरेन को ढूंढ रहे थे और वे उसे रेबेका के साथ एक कॉस्ट्यूम रूम के अंदर छिपा हुआ देखते हैं। वे उन पर हमला करते हैं और दोनों में लड़ाई होती है। तभी वहाँ लार्टन, मिस्टर टाल वैम्पायर्स के साथ पहुँच जाते हैं और डैरेन को बचा लेते हैं। मुरलो ने रेबेका का अपहरण कर लिया है। अगली सुबह डैरेन उसे खोजने के लिए निकलता है क्योंकि वह इस पूरी घटना के लिए खुद को दोषी मानता है। मिस्टर टिनी डैरेन को पकड़ने के लिए उसके पूरे परिवार का अपहरण कर लेता है और जब डैरेन अपने घर पहुंचता है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। उसे टेबल पर एक कागज मिलता है जो एक सर्कस का इनविटेशन है। लार्टन भी लड़ाई में शामिल होने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। डैरेन शो में जाता है जहाँ वह रेबेका और उसके परिवार को बंधा हुआ और लटका हुआ पाता है। वह स्टीव को वैम्पानेज के साथ देखकर हैरान होता है, लेकिन वह बिना किसी झिझक के स्टीव पर हमला करता है। लार्टन भी वहाँ आ जाता है और मुरलो पर हमला करता है। डैरेन ने कभी रक्त नहीं पिया है, इसलिए वह बहुत कमजोर हो जाता है और स्टीव उसे बहुत आसानी से घायल कर देता है। लेकिन तभी रेबेका खुद को छुड़ा लेती है और डैरेन को अपना खून पीने के लिए कहती है ताकि उसे एनर्जी मिल सके। शुरू में वह रेबेका को खून पीने के लिए मना करता है, लेकिन बाद में फिर वह मान जाता है। लड़ाई में लार्टन बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह मोरलो को मार देता है। डैरेन स्टीव के साथ फिर से लड़ना शुरू करता है। मिस्टर टिनी सभी को रोकता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मुरलो को एक बौने प्राणी में बदलकर फिर से जीवित कर देता है। वह स्टीव और डैरेन को अपने साथ आने के लिए करता है। स्टीव अपनी शक्तियों से बहुत खुश है, इसलिए मिस्टर टिनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डैरेन उसे मना कर देता है। लार्टन डैरेन के परिवार को हिप्नोटाइज करता है ताकि वे सब कुछ भूल जाएं। डैरेन कैंप में वापस लौटता है जहां सभी उसका वेलकम करते हैं और मूवी का यही अंत होता है।